Good morning, class. So, your topic for today is money or credit creation by commercial banks. So, what is money creation by commercial banks? Money creation through commercial bank is a process through which bank can create credit from the initial deposits, also known as credit creation by commercial banks. मनी क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक का एक प्रोसेस होता है जिससे जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं उनसे वो क्रेडिट क्रिएट करती है इकोनॉमी में। मतलब क्रेडिट का मतलब है उधार क्रिएट करना, लोन्स क्रिएट करना, इकोनॉमी में लोन्स देना। ओके, तो जो मनी पीपल डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, वो बैंक क्या करती है, उस मनी को वो एज अ लोन दे देती है दूसरे लोगों को इन द पब्लिक, ताकि वो अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर सकें। तो जो भी अमाउंट वो एज अ लोन देती है वो सारा अमाउंट पर्सन यूज़ नहीं करता है, वो उसमें से कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देता है, जो भी उसका एक्सेस अमाउंट होता है, और वो उस मनी को फिर से यूज़ करती है फर्दर लोन प्रोवाइड कराने के लिए। और इस तरीके से जो मनी है वो मल्टीप्लाई होती जाती है और क्रेडिट क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में। जो क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक्स का, वो दो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। पहला होता है द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट एंड इज़ टर्म्ड एज बैंक, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। हम इसमें ये मान लेते हैं कि जितनी भी बैंक्स हैं एक कंट्री में वो सारी एक हैं, चाहे वो SBI हो, PNB हो, ICICI हो, कोई भी बैंक है तो वो सारी बैंक्स एक हैं। ओके, एंड second is all receipts and payments that are to be made in an economy are routed through banks। और सेकेंड हम ये मान लेते हैं कि जितनी भी रिसीप्ट्स या पेमेंट्स हो रहे हैं एक इकोनॉमी में, मतलब जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में, वो बैंक के थ्रू ही आ रहा है, मतलब चेक के थ्रू ही सारा पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो सारा पैसा बैंक के पास ही जा रहा है। एक अजम्पशन क्या हो गया कि सारी बैंक्स एक हैं, एक यूनिट हैं सारी बैंक्स, चाहे वो कोई भी बैंक हो हम उनको एक ही मानेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी रिसीप्ट्स या पेमेंट्स हो रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर वो बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, कोई भी पेमेंट कैश में नहीं हो रहा है। अगर आप ₹1 का भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, लैक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो या ₹1 का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो सब बैंक के थ्रू ही हो रहा है, चेक के थ्रू ही आप पेमेंट कर रहे हो। Now we will understand the term legal reserve ratio. Legal reserve ratio refers to the minimum fraction of deposits which banks are mandated to keep as cash with themselves. Legal reserve ratio एक minimum fraction होता है या minimum amount हम कह सकते हैं अपने डिपॉजिट्स का। जितने भी डिपॉजिट्स एक बैंक के पास हैं उसका एक मिनिमम पार्ट बैंक को आप एज अ कैश रखना होता है, कैश में रखना होता है। बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो अगर सबसे लोन दे देगी तो इन केस जब कोई अपना अमाउंट विड्रॉ करने आएगा उस टाइम पे वो उसको प्रोवाइड नहीं करा सकती है। तो इसलिए लीगल रिजर्व रेशियो रखा जाता है, एक फ्रैक्शन अपनी डिपॉजिट्स का वो कैश में रखती है ताकि वो उस को प्रोवाइड कर सके अपने जितने भी कस्टमर्स हैं जब भी उनको नीड हो। ओके, और ये मैंडेटरी होता है बैंक्स के लिए। लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट होता है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है, RBI के पास रखती है। जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसने कैश में जितना भी डिपॉजिट रखा है उस कैश के डिपॉजिट्स में से वो कुछ पार्ट RBI के पास रखेगी, वो पार्ट हमारा कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा, और थोड़ा पार्ट वो जो है वो अपने पास रखती है। वो कैश में भी रख सकती है या फिर वो गोल्ड में रख सकती है या किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटी जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, इनकी फॉर्म में भी रख सकती है।
वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो वो अपने पास रखती है, ओके। और CRR और SLR दोनों सेंट्रल बैंक ही फिक्स करते हैं। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, मिनिमम फ्रैक्शन उसके डिपॉजिट्स का जो वो कैश में रखेगी, इस कैश में से जितना डिपॉजिट वो RBI के पास रखेगी वो उसका कैश रिजर्व रेशियो होगा, और जितना डिपॉजिट वो अपने पास रखेगी ईदर इन कैश और इन गोल्ड और अप्रूव सिक्योरिटीज़, दैट इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। मनी का क्रिएशन का क्या प्रोसेस है बाय द कमर्शियल बैंक्स। सो फॉर दिस वी विल टेक द एग्जाम्पल। सी फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, जो उसके पास पहली बार में जितने डिपॉजिट्स हैं वो 1000 रुपीज़ हैं, ओके। इसमें से जो LRR RBI ने फ़िक्स किया है, लीगल रिजर्व रेशियो जो RBI ने फ़िक्स किया है वो 20% है, यानी कि उसे 20% कैश में रखना है अपने डिपॉजिट्स का, ओके। तो वो 1000 का 20% कितना हो गया, 200। सी 1000 का 20% हो गया 200। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं, 1000 हैं उसके पास। जो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% है। अब वो 1000 का 20% अपने पास कैश में रखेगी, यानी 200 वो कैश में रखेगी। ये जो 200 अमाउंट है ये बैंक के किसी यूज़ का नहीं होता है, बैंक के लिए ये मनी कोई यूज़फुलनेस नहीं रखती है। वो सिर्फ इससे जो भी पेमेंट्स होंगे अपने कस्टमर के वो करेगी, उससे उसको कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। बाकी के जो 800 रुपीज़ अब उसके पास बचेंगे वो उसको यूज़ करेगी लोन प्रोवाइड करने के लिए अब इन द पब्लिक, ओके। अब वो 800 रुपीज़ जो वो लोन में देगी, वो पर्सन जो भी पर्सन होगा वो उसका यूज़ करेगा किसी भी पर्पस के लिए। वो 800 रुपीज़ से या तो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है, या फिर वो कहीं पेमेंट करेगा, या कोई और चीज़ परचेज़ करेगा, हाउस परचेज़ कर सकता है। तो जितना भी वो उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए पेमेंट करेगा, यहाँ हमने अज्यूम कर रखा है कि वो सारा पेमेंट बैंक से ही करेगा। तो बैंक से पेमेंट करेगा, यानी कि जो 800 रुपीज़ हैं वो वापस से बैंक में जाएंगे। और हमने यहाँ ये भी अज्यूम किया है कि सारी बैंक्स एक हैं, चाहे वो किसी भी बैंक में पेमेंट करे, यानी कि जो पैसे हैं वो चेक से वापस बैंक के पास चले गए। अब बैंक के पास 800 रुपीज़ डिपॉजिट्स हैं, ओके। 800 के डिपॉजिट्स में से बैंक 20% लीगल रिजर्व रेशियो रखेगा, दैट इज़ 160, और बाकी के जो 640 हैं वो एज अ लोन दे देगा, ओके। अब अगेन जो 640 हैं वो वापस से कुछ वो उससे परचेज़ करेगा, पेमेंट करेगा, वापस से वो बैंक के पास चले जाएंगे। अगेन वो उसमें से 20% रिज़र्व रखेगा, एंड अगेन वो बाकी के पैसे लोन में दे देगा। और ये जो प्रोसेस है ये चलेगा जब तक जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो 5000 नहीं हो जाते, लोन्स 4000, और जो हमारा रिज़र्व है वो 1000 नहीं हो जाता। नाउ ए क्वेश्चन कम्स दैट ये 5000, 4000 और 1000 कहाँ से आए, ओके। सी जो हमने बैंक को 1000 रुपीज़ डिपॉज़िट किए, उससे उसने 5000 रुपीज़ जो थे उसने उसके 5000 रुपीज़ बना लिए, ओके। और उसने 4000 रुपीज़ पे अब वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, यानी कि बैंक जितना हम बैंक में डिपॉज़िट करते हैं उससे कई टाइम ज़्यादा, मतलब यहाँ पर उसने 5 टाइम ज़्यादा अर्न किया है उससे, ओके, या मतलब लोन की तरह दिया है। मोर देन इट इज़ 5 टाइम्स दैट वी डिपॉजिटेड इन दी बैंक। सो इसको समझने के लिए कि ये अमाउंट कहाँ से आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ ऑफ मनी मल्टीप्लायर।
मनी मल्टीप्लायर मतलब बैंक ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट इट कीप्स एज रिजर्व्स। यानी बैंक कितने पैसे क्रिएट कर सकता है, कितने पैसे बना सकता है अपने डिपॉजिट्स से हर यूनिट के साथ में जितना वो रिज़र्व में रख रहा है। मतलब ये डायरेक्टली जितना वो बैंक पैसा बनाएगा अपने डिपॉजिट से, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा जितना वो रिज़र्व में रख रहा है उससे। क्योंकि रिज़र्व किसी काम का नहीं है बैंक के, तो जितना पैसा वो रिज़र्व में रखेगा उतना वो पैसा नहीं बना पाएगा। सो जितना वो पैसा बना पाएगा वो डिपेंड करता है उसके लीगल रिज़र्व रेशियो पे। सो लीगल जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, मतलब कितनी टाइम्स वो मनी जो हमने डिपॉजिट की है उसको वो मल्टीप्लाई कर सकता है, कितनी मनी उससे क्रिएट कर सकता है, उसका फॉर्मूला है 1/, रिज़र्व रिक्वायरमेंट। मतलब जितना हमारी रिज़र्व रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर रिज़र्व रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पर रिज़र्व रिक्वायरमेंट 20% है। सो 1/20। अब ये परसेंटेज जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी दैन इट विल बिकम 100/20, दैट इज़ 5 टाइम्स। यानी जो कमर्शियल बैंक है वो 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर सकता है जितने वो डिपॉजिट्स रख रहा है उससे। एंड वी कैन सी हियर कि 1000 डिपॉजिट्स का वो 5 टाइम्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि 5000 तक वो मनी क्रिएट कर रहा है विद द लीगल रिज़र्व रेशियो जो वो एज अ रिज़र्व रख रहा है। ओके, सो दिस वाज योर टॉपिक एंड द टॉपिक एंड्स हियर। थैंक यू।